हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। जो महिला घर से बाहर निकल के नहीं काम कर सकती है, पैसे नहीं कमा सकती है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे आपको बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा और घर बैठे ही आप चार दीवारी के अंदर भी रहकर पैसे कमा सकती हैं। तो आज की वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है। अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। दोनों बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं और आज मेरे सारे काम जल्दी हो गए क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी। जैसे 5 बजे डेली उठती हूँ, तो आज 4:30 बजे ही उठ गई थी क्योंकि नींद खुल गई थी 4:30 बजे। तो मैंने सोचा कि चलो नींद खुल गई है तो फिर बिस्तर पे पड़े रह के क्या फ़ायदा, काम कर लेते हैं। जल्दी उठेंगे तो जल्दी काम भी होंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी उठने के सच बताऊँ तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप सब भी अगर लेट से उठती हैं तो एक दिन ट्राई कीजिएगा, एक दिन जल्दी उठिएगा, फिर देखिएगा आपके सारे काम जल्दी हो जाएंगे और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। पॉजिटिविटी आती है। जितना सुबह में उठेंगे, जितना सुबह काम करके पूजा पाठ करेंगे, उतना ही शरीर में अलग ही एनर्जी आती है। तो सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करने का कुछ अलग ही सुकून रहता है। तो आप सब भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाइएगा और उठ करके सारे काम जल्दी कर लीजिएगा, फिर पूजा पाठ कीजिएगा, तो देखिएगा एक अलग ही सुकून मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं अभी मैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ और 2 सूट भी कटिंग करने हैं। तो देख सकते हैं अभी मैं ब्लाउज कटिंग करने बैठ गई क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैनेज करते हुए, बच्चे नहीं हैं तो अब इसे कटिंग करूँगी। कटिंग करके फिर इसे स्टिचिंग भी करना होगा। तो स्टिचिंग की वीडियो कल आएगी। तो आज सिर्फ कटिंग की वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आज आप सबसे मुझे कुछ कहना था। आप सबका प्यार मेरे लिए थोड़ा कम हो रहा है। मेरे आजकल वीडियो में व्यूज ही नहीं आते हैं। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को देखा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए क्योंकि कोई भी वीडियो मैं बनाती हूँ तो बहुत काम की होती है, नॉलेजेबल होती है, नॉलेज वाली होती है। तो प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिए वीडियो पर और शेयर कीजिए और कमेंट आप सब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तो वीडियो को फुल वॉच करने के बाद प्लीज़ छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो आप घर के चार दीवारी के अंदर भी रहकर पैसे कमा सकती हैं। तो देखिए, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी आप ये काम कर सकती है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके लिए भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे आप बड़ी आसानी से और बड़े ही अच्छे से कर सकती हैं। इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसे आप घर में रह कर के भी चार दीवारी के अंदर भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको बाहर भी नहीं जाना होगा। तो देखिए, सभी महिलाओं को परमिशन नहीं होती है बाहर जाने की। अगर आपको परमिशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, क्योंकि जो गांव साइड से होती हैं जो लेडीज़, उनको परमिशन नहीं होती मेरे ख्याल से, मुझे जैसा लगता है। टाउन में तो सब बाहर जाते हैं लेकिन गांव इलाके में अपने घर के बहू बेटी को बाहर जाने नहीं देते हैं। तो उनके लिए ही मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप पैसे भी कमाना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपके लिए ये वीडियो है। आज के टाइम में हर औरतों को, हर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि समय कोई नहीं जानता कब किसके साथ कैसा हो जाए। और आत्मनिर्भर रहेंगी खुद से, भले ही 2 पैसे कमाएं लेकिन कमाइए, क्योंकि अपना पैसा का बात ही अलग होता है। अगर कोई हमें पैसे देते हैं या हम उनसे मांगते हैं तो उस पैसे की हमें कद्र नहीं होती, लेकिन जब हम खुद कमाते हैं ना तो उसकी खुशी अलग ही होती है और उसका एक सुकून होता है और उस पैसे की वैल्यू हमें समझ में आती है कि हाँ, इस पैसे को कमाने में हमने कितनी मेहनत की है। तो अक्सर लड़कियों को लगता होगा वो पापा, अपनी मम्मी पापा से पैसे मांगते होंगे लेकिन उनको उन पैसों की कद्र नहीं होगी। अभी जब तक वो खुद नहीं कमाएंगे तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हर औरत को, हर लड़कियों को पैसे कमाना चाहिए। जैसे लड़के पैसे कमाते हैं वैसे लड़कियों को भी कमाना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। लड़का कर सकते हैं तो लड़की भी कर सकती है। लड़कियां आज के टाइम में तो लड़कियां लड़कों से आगे हैं। सारा काम अब लड़कियां करती हैं, लड़कियां लड़कों से आगे हैं। तो इसीलिए आप भी कीजिए। अगर आप लड़की है, औरत है, हाउसवाइफ है, तो आप भी घर बैठे पैसे कमा सकती हैं। तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या है। तो अगर आप घर बैठी हैं, आपको थोड़ी बहुत सिलाई भी आती है तो भी आप पैसे कमा सकती हैं। जैसा कि आप अल्टरेशन का काम कर सकती हैं। आपके पड़ोस में, अगल बगल में लोग रहते हैं, उनको जा कर के बोलिए
या फिर वो आते हैं घर में तो उनको बोलिए। नहीं तो अगर आपके घर में कोई है ऐसे मेंबर्स जिन्हें आप कह सकते हैं कि हाँ जाकर के प्रचार कर दीजिए कि हाँ हम सिलाई करते हैं, हमारे पास कपड़े देने के लिए। तो देखिए स्टार्टिंग आप छोटे से ही कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले पोस्टर ही लगाना होगा, क्योंकि अभी आप अल्टरेशन के ही काम कर रही हैं। तो धीरे धीरे आप अपने काम को बढ़ाइए, अल्टरेशन का काम कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने हाथों में फिनिशिंग लाइए, फिर सिलाई का भी काम कीजिए। तो देखिए सिलाई के काम में सच बताऊं तो बहुत पैसा है। अगर आपका इलाका सही है तो पैसा बहुत है, नहीं तो फिर अब गांव देहात में है तो फिर तो गांव देहात के रेट तो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन अब अगर आप टाउन इलाके में रहते हैं, शहर इलाके में रहते हैं, तो वहाँ का रेट बहुत अच्छा खासा है। इसीलिए हर लड़कियों को, हर औरतों को सिलाई का हुनर तो होना ही चाहिए। थोड़ी बहुत भी सिलाई कीजिए, लेकिन कीजिए। तो स्टार्टिंग आप अपने से ही कीजिए। तो कितनी औरतों को लगता है कि हम तो अपना तो कपड़ा सिल लेते हैं, लेकिन बाहर वाले का कपड़ा सिलने में उन्हें डर लगता है। तो देखिए डर सभी को लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन उस डर को भगाया जाता है। तो कैसे भगाएंगे? स्टार्टिंग में आप कॉन्फिडेंटली दूसरों के कपड़े सिलिए। आपके घर में अगर फैमिली मेम्बर है, आपकी मम्मी है, सास, ननद, बहन, कोई भी हो सकती है, अपने घर के फैमिली मेम्बर के कपड़े पहले सिलिए। तो फिर आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंट आ जाएगा, क्योंकि आप अभी अपने कपड़े, सिर्फ खुद के कपड़े सिल रही हैं। अगर आप दूसरे के कपड़े सिलेंगे, थोड़ा सतर्क होकर सिलेंगी, क्योंकि ये कपड़ा दूसरे का है। तो इस तरीके से चलिए, थोड़ा बहुत ख़राब भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अपने फैमिली मेम्बर ही का है। तो कुछ हम गलती करते तभी तो हम सीखते हैं। तो थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो आपको समझ में आएगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कि हम वो गलती दोबारा ना करें। तो इस तरीके से भी आप अपने हाथों में फिनिशिंग ला सकते हैं। तो आपके फैमिली में कोई मेंबर है तो उनके आप कपड़े ले सकते हैं फ्री में ही। तो स्टार्टिंग देखिए, आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी आप फ्री में ले सकते हैं। तो मैंने भी अपने स्टार्टिंग में अपने हाथों में फिनिशिंग के लिए फ्री में बहुत सारे काम किए हैं, बट अभी फिनिशिंग आ गई है तो अब मैं पैसे लेती हूँ। तो स्टार्टिंग आप इसी तरीके से कीजिए, धीरे धीरे फिर आप अपने कस्टमर से पैसे लीजिएगा। तो आप उनसे कह दीजिएगा कि अभी हम 1-2 बार आपका फ्री में सिलेंगे। तो देखिएगा उस तरीके से वो आपके पास आएंगे वो कस्टमर। फिर जब आप उनसे पैसे भी लेने लगेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। तो आप पहले स्टार्टिंग में फ्री में सबके काम कीजिए अपने हाथों में फिनिशिंग लाने के लिए, क्योंकि देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको पैसे अच्छे खासे कमाने हैं तो पहले तो आपको कुछ, तो कहते हैं ना, पूंजी हमें लगाना होता है। तो किसी भी बिज़नेस को हम करते हैं तो थोड़ी बहुत आपको पूंजी लगानी होगी। तो पैसों से नहीं, कम से कम मेहनत करके ही पूंजी लगाइए, अपनी मेहनत ही लगाइए। मेहनत करके दूसरे के कपड़े सिलिए, फिनिशिंग लाइए उसमें, और देखिए क्या सही हमने किया, क्या हमने गलत किया। तो देखिए गलती भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि उसी गलती से हम सीखते हैं और उसे सही करने की कोशिश करते हैं। तो हम इंसान हैं, गलती भी हमसे ही होंगी। जो काम करते हैं उन्हीं से गलती होती है, जो काम करते ही नहीं है उनसे क्या ही गलती होंगी। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग में फ्री में ही सबके काम कीजिए। तो आप सिलाई के काम भी कर सकती हैं या फिर मेहंदी का बिज़नेस भी शुरू कर सकती हैं। तो स्टार्टिंग में, जैसे कि अभी सावन का महीना है, तो सावन का बहुत ही पावन महीना है, इसमें आपको मेहंदी का आप ऑर्डर ले सकती हैं, जो भी अगल बगल में है। ये महीना बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो इस महीने में आप अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं मेहंदी लगाने का। तो अभी सावन के महीने में सारी लड़कियां, औरतें मेहंदी लगाती है। तो आपके जो अगल बगल में या फिर फैमिली में जो भी मेंबर है, आप उनके हाथों में मेहंदी लगाइए। इससे क्या होगा, इससे आपके हाथों में फिनिशिंग भी आएगी और आपके हाथ अच्छे से फास्ट चलेंगे, फिनिशिंग आएगी हाथों में। तो इसी तरीके से तो आपके बिज़नेस ग्रो होंगे। तो स्टार्टिंग में आप देखिए, सावन का महीना है, मेहंदी का काम भी आप शुरू कर सकते हैं। तो मेहंदी स्टार्टिंग में अभी फ्री में लगा दीजिए, क्योंकि आपको अपना हाथ फ्रेश करना है, आपको अभी अपना काम लेना है। तो इसीलिए आप सबके हाथ लीजिए। 10 हाथ में भी लगाएंगे तो कम से कम थोड़ी बहुत आपकी फिनिशिंग भी आएगी। इससे आपके हाथों में सुधार भी होगा और हाथ आपका जल्दी से चलेगा भी। इससे क्या होगा कि जब देखिए अभी राखी का समय आ रहा है, तो ये सावन का महीने लास्ट में रक्षाबंधन होता है। तो आप रक्षाबंधन में पैसे ले सकती हैं। अभी उन्हें कह दीजिए कि अभी हम फ्री में लगाएंगे, लेकिन सावन के बाद हम पैसे लेंगे। तो स्टार्टिंग आप 50 से 100 लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में एक हाथ में 200 रुपये मेहंदी लगाने का चार्ज लेते हैं। तो दोनों हाथ का 400। तो अगर आप गांव इलाके से हैं तो आप 100 रुपया भी ले सकती हैं। तो बैठे रहने से तो अच्छा है ना कि हमारे पास 100 रुपये आ रहे हैं। तो देखिए मेहंदी आपको 6 से 7 रुपये में मिलेंगे होलसेल रेट। आप एक पीस लेने जाएंगी तो आपको तो 10 रुपये में मिलेंगी, लेकिन जब आप होलसेल रेट पूरा बंडल उठाएंगी तो आप
आपको 6 रुपये में मिलेंगी, 6 से 7 रुपये में। तो एक मेहंदी में आप एक ही हाथ में लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मेहंदी की मात्रा थोड़ी कम कर दी गई है, कंपनी वाले कम कर दिए। तो एक मेहंदी में आप एक हाथ में लगाएंगी 7 रुपये में, तो दोनों हाथ में यानी कि 14 रुपये में दोनों हाथ में आपका लग जाएगा। और दोनों हाथ में लगाने के बाद आपके 200 रुपया बनेंगे। तो देखिए, इस तरीके से भी आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो बैठने से अच्छा है कि हमारे पास कुछ पैसे तो आ रहे हैं, तो आप घर बैठे ये बिज़नेस भी कर सकते हैं मेहंदी लगाने का। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने एक ब्लाउज अस्तर वाली और एक सूट पैंट कटिंग करके रख दी है। तो आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े हैं सिलने को। तो ये एक ब्लाउज था जो सिल के रेडी हो गया। इसकी वीडियो मैं कल अपलोड की हूँ, बहुत अच्छे से मैंने इसकी स्टिचिंग बताई है, आप जा कर के देख सकते हैं। और इस पैंट में मुझे बटन लगाना था, फिनिशिंग करना था। और अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं तो आप छोटे बच्चों को ट्यूशन भी दे सकते हैं घर बैठे ही। तो घर बैठे आपके अगल बगल में जो बच्चे हैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाइए, तो आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके भी पैसे कमा सकती हैं, वो भी घर बैठे। तो और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आज से हमारा सावन शुरू हो गया है, सावन का पावन महीना। तो मैंने सारे बेडशीट वगैरह सब कुछ धोया है। जो खेंदरा थी वो भी मैं धोई हूँ, क्योंकि आज चीकू सुसु भी कर दिया है और सावन भी स्टार्ट है। तो पर्दा वगैरह हर चीज़ मैंने आज वॉश किया है। तो इसीलिए आज मैं सुबह उठ गई थी, तो यही कारण थे। तो यहाँ देख सकते हैं, ये जब मैं पटरा ली थी नया, तो उसमें मैं ये बोर्ड लगाई थी धागे रखने के लिए, जो कि बहुत काम का है, बहुत ही यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नया पटरा लेने की सोच रहे हैं तो उसमें इस तरीके से आप बोर्ड लगा लीजिए, बहुत ही हेल्प करती है। तो मैं इस तरीके से जब सिलाई करने बैठती हूँ तो धागे निकालती हूँ, या फिर चौक वगैरह कुछ भी होता है उसी में रखती हूँ, निकालती हूँ, फिर उसी में रख देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये कितने सारे मेरे कपड़े बचे हुए हैं पैंट इस कटिंग करने के बाद। तो इससे भी मैं कुछ बना के आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन महिलाओं को जो घर बैठे कुछ करना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।